हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 बीएससी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव की स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं और ये टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। और टॉपिक का नाम होता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को तो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, लेकिन इससे पहले इनसे रिलेटेड दो फोर्स हमें पढ़ने पड़ते हैं जिनको हम ससंजक बल तथा असंजक बल कहते हैं। ससंजक बल तथा असंजक बल कहते हैं, असंजक बल कहते हैं, है ना। कोहेसिव फोर्स एंड एडिसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स एंड एडिसिव फोर्स। तो दोनों हम बल को समझेंगे कि ये होते क्या है। तो ये लिक्विड से संबंधित बल होते हैं। तो अगर हम बात करें कि ससंजक बल किसको बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं और एडिसिव फोर्स बोलते हैं किसको बोलते हैं, तो जब सेम मॉलिक्यूल्स के मध्य अगर बल लगता है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के अणु हैं और वाटर के अणुओं के मध्य में जो बल लगेगा उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं ससंजक बल। ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है, फलस्वरूप उसके आकार निश्चित होते हैं। मतलब ससंजक बल के कारण ही आपने देखा होगा ठोसों के जनरली आकार फिक्स होते हैं, उनके आकार चेंज नहीं होते हैं। और गैसों में ससंजक बल का जो इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, वो नगण्य होता है। अगर मैं एडिसिव फोर्स की बात करूं तो कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु पर अगर चिपक पाती है, चिपकने का कारण ही क्या है, उसमें है एडिसिव फोर्स। जैसे मार्कर से मैं कहीं बोर्ड पर लिख रहा हूं तो वो किस कारण से लिख पा रहा हूं, असंजक बल या एडिसिव फोर्स के कारण। तो दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही क्या बोलते हैं, असंजक बल बोल सकते हैं, एडिसिव फोर्स बोलते हैं। आपने देखा होगा किसी पट्टी पर या किसी बॉक्स पर हम क्या करते हैं, टेप लगा देते हैं, सेलो टेप लगा देते हैं। तो वो सेलो टेप भी क्यों चिपक पाता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल अलग होते हैं और जो कार्डबोर्ड है या जिस पर आप टेप लगा रहे हैं उसके मॉलिक्यूल अलग होते हैं। तो ये एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चिपकने का कारण ही क्या है, एडिसिव फोर्स है, असंजक बल है। आई होप ससंजक बल और असंजक बल समझ में आए होंगे। वाटर एक दूसरे से के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं तभी वाटर आगे फ्लो होता है। तो वो किसका एग्जांपल समझ सकते हैं, ससंजक बल का, कोहेसिव फोर्स का, और एडिसिव फोर्स दूसरे मॉलिक्यूल। चलिए इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिया है एक कांच का बना हुआ ट्यूब है, दोनों में कांच के बने ट्यूब है, और अगर मैंने कांच के ट्यूब में पहले वाटर फिल करके देखा, जो परखनली है होती है, ट्यूब होती है, और पारा भर के देखा। पारा का आपने थर्मोमीटर देखा होगा, पारा में थर्मोमीटर आपने देखा होगा। जैसे कि मैं यहां पर देख रहा हूं थर्मोमीटर, ठीक है। देखिए ये बहुत छोटी क्वांटिटी में है इसलिए हम इतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। जैसे ये जो है थर्मोमीटर कांच का ट्यूब है और इसमें ये क्या भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है, Hg भरा हुआ है। तो हम क्या देखते हैं, यदि एडिसिव फोर्स का मान कोहेसिव फोर्स से अधिक होगा, फिर से ध्यान दीजिए, एडिसिव फोर्स का मान किससे, कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होगा, और हम किसी कांच की जो ट्यूब है उसमें पानी भरते हैं तो उसका जो शेप बनता है वो कैसा बनता है, कॉनकेव बनता है बच्चों। अवतल चंद्रिका बनती है या कॉनकेव मेनिस्कस बनता है। मतलब जब आप कांच के ट्यूब में या कांच के जो परखनली होती है उसमें जब पानी को भरते हैं तो उसमें कौन सा मेनिस्कस बनता है, कौन सा चंद्रिका बनता है, अवतल चंद्रिका बनता है। इसमें एडिसिव फोर्स की क्वांटिटी कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होती है। मतलब ये वाला असंजक बल का मान ससंजक बल से ज्यादा होता है, इसलिए कौन सी चंद्रिका मिलती है, अवतल चंद्रिका मिलती है। लेकिन अब इसका उल्टा एग्जाम्पल देखें तो हम वही ट्यूब की बात करें, जैसा कि मैंने ये ट्यूब की बात कर रही है, कांच से बना हुआ है और इसमें Hg मतलब ये पारा, आपको ये रेड कलर में दिख रहा है, ये पारा है, ये पारा है। तो पारा अगर है तो इसमें कौन सा फोर्स ज्यादा हो गया, कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो गया, किससे, एडिसिव फोर्स से। कोहेसिव फोर्स का मतलब है असंजक, जो ससंजक बल है, ये ससंजक बल जो है इसका मान किससे ज्यादा हो गया, असंजक बल से ज्यादा हो गया। तब हम देखते हैं कि इसकी जो चंद्रिका मिलेगी वो कैसी मिलेगी, उत्तल चंद्रिका मिलेगी, या हम कहें कि ये कैसी मिलेगी, कॉन्वेक्स मेनिस्कस मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। मेरे स्टूडेंट ने ही पूछा था कि सर इन पर वीडियो बनाइए, तो स्पेशल मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं बच्चों। तो कोहेसिव और एडिसिव फोर्स इस डायग्राम की हेल्प से भी समझ में आ गया होगा और उनमें अंतर भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमारा मेन जो हेडिंग है वो हम देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन।
तो सरफेस टेंशन क्या होता है, किसी लिक्विड का, किसी द्रव की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो कम से कम एरिया कवर करने की चेष्टा करता है। अगर मैं परिभाषा देखूं तो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है, इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसके डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मच्छर का पानी की सतह पर चल पाना, है ना, और भी बहुत सारी चीजें अगर मैं डायग्राम से समझूं, जैसे ये लिक्विड की सतह है, कोई भी लिक्विड इसमें भरा हुआ है, कोई द्रव भरा हुआ है, और इसमें एक हमने कोई भारी गोला रखा है, तो ग्रेविटी के कारण ये नीचे जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, ये पूरा डूबने वाला नहीं है, भारी ना होकर थोड़ा हल्का, हमने जैसे बॉल ले लिए, एक बॉल ले ली, लेकिन ये बॉल क्या करेगी, ये लिक्विड की यहां पर सतह करके इस टाइप से ये शेप बनाएंगी। तो ये जो लिक्विड की सतह है, इस पर एक क्या क्रिएट हो जाएगा, टेंशन क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए टेंशन क्रिएट हो रहा है, और सरफेस पे टेंशन क्रिएट हो रहा है, इसी को हमने क्या बोला है, सरफेस टेंशन बोला है। अगर इसको मैं बोलूं कि ये तो एक सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन इसका गणितीय फॉर्मूला जो होता है, गणितीय सूत्र होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी गणितीय सूत्र, उसका विमीय सूत्र, उसका एसआई मात्रक पूछ लेते हैं, तो बच्चों इसको हम गणितीय सूत्र से समझते हैं। तो इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, सरफेस टेंशन को हम चाहें तो एस से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, बल तथा द्रव पर, ये जो कोई द्रव है, द्रव पर मैंने एक काल्पनिक रेखा खींच ली है, जिसमें वाइब्रेशन दोनों साइड इस टाइप से दिखा रहा हूं। तो इसकी लंबाई एल है, और इस पर जो बल लग रहा है वो क्या है, एफ है। तो क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक तो ये सिंपल परिभाषा है, एक कर सकते हैं बल तथा द्रव पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई के अनुपात को ही हमने क्या बोला है, सरफेस टेंशन बोला है। एसआई मात्रक की बात करें बच्चों, तो एसआई मात्रक इसका क्या बनेगा, तो एसआई मात्रक के लिए आपको पता है बल बटे लंबाई, तो बल के लिए एसआई मात्रक न्यूटन होता है, लंबाई के लिए मीटर होता है, न्यूटन अपॉन मीटर। या फिर इसका सूत्र हम ऐसा भी बना सकते हैं, आपको पता है वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, और यहां पर एक वर्क हो गया, अब यहां पर एक लेंथ ऑलरेडी थी, तो ये आपने क्या किया, यहां पर एक लेंथ से और मल्टीप्लाई कर दिया, और ये फोर्स और डिस्प्ले, मतलब एक लेंथ ऊपर ले ली, एक लेंथ नीचे ले ली, लेंथ से मल्टीप्लाई किया, लेंथ से डिवाइड किया, तो ये फोर्स इंटू लेंथ बनकर क्या हो गया, वर्क हो गया, और लेंथ लेंथ होकर ये क्या बन गया, एरिया बन गया। मतलब इसी सूत्र को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कार्य बटे क्षेत्रफल, कार्य बटे क्षेत्रफल। तो इसकी दूसरी एसआई मात्रक भी बन सकती है, कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, जो कि हमने यहां लिखा है, और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, जो कि हमने नीचे लिखा है। अब इसके विमीय सूत्र की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, विमीय सूत्र की बात करें या डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, देखो न्यूटन के लिए बल के लिए होता है m1 L1 T-2, और यहां पर लेंथ क्या हो गया L1, तो ये L1 से L1 कैंसिल होकर बचा क्या, m1 T-2, m1 T-2। तो ये सरफेस टेंशन की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट व्यू से, सूत्र के फॉर्म में, उसका विमीय सूत्र एसआई मात्रक आई होप समझ में आ गया होगा। J4 जूल है, यहां पर N4 न्यूटन है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जैसे ही हम आते हैं कि भाई सरफेस टेंशन से रिलेटेड हम डे टू डे लाइफ में क्या देखते हैं या इसका क्या इफेक्ट होता है, तो हमने ये देखा यह द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब सरफेस टेंशन जैसा द्रव होगा उसके हिसाब से सारे द्रव का अलग अलग होगा, ऐसा नहीं कि सारे द्रव का एक जैसा ही सरफेस टेंशन हो जाए। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम होता है। मतलब सरफेस टेंशन जो होता है वो उस द्रव के, उस लिक्विड के टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है, या फिर उसको कहें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है। और एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर होगा जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रांतिक ताप कहते हैं, इसमें जो सरफेस टेंशन होता है द्रव का, लिक्विड का, वो 0 हो जाता है बच्चों। और अगर मैं बोलूं कि जब ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और साथ ही साथ में वो क्या कोशिश करता है, वो लिक्विड जो होता है वो सिकुड़ने की कोशिश करता है, और सिकुड़ने की कोशिश में वो क्या हो जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है। और अगर मैं थोड़ा सा और समझूं, जैसे आपने देखा होगा जब हम दूध को गर्म करते हैं, दूध को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म होने के, तो जैसे कि हम पृष्ठ तनाव के बारे में डिस्कस कर रहे थे, बीच में कॉल आने के कारण मेरा मोबाइल बंद हो गया था, तो वीडियो पॉज हो गया था, पॉज क्या खत्म हो गया था, तो दूसरा इसी में ऐड कर रहा हूं बच्चों। तो फिर से मैं अगर थोड़ी सी बात करूं पृष्ठ तनाव को, फिर से हम इसमें ले लेते हैं। तो ये एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण लिक्विड क्या करता है, कम से कम क्षेत्रफल घेरने की चेष्टा करता है। अगर मैं इसके सूत्र की बात करूं तो ये होता है S = F/L या W/A। बल तथा द्रव पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई के अनुपात को ही क्या बोला है, सरफेस टेंशन, इसका या पृष्ठ तनाव, इसका एसआई
मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर या जूल अपॉन मीटर स्क्वायर, विमीय सूत्र होता है m1 T-2, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया होगा, इसमें भी कुछ पार्ट में होगा। अब अगर और भी चीज देखें तो क्या सरफेस टेंशन का इफेक्ट क्या होता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ध्यान रखें, ये द्रव की प्रकृति, मतलब अलग अलग द्रव के लिए, अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग होगा। अगर बोलें कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें किसी लिक्विड का तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या क्या इफेक्ट होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मिल्क को हम गर्म करते हैं तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो मिल्क ठंडा होता है उसका पृष्ठ तनाव कम होने के कारण आपने देखा होगा उसकी जो लेयर जो होती है, क्रीम जो होता है, वो सिकुड़ने की कोशिश करता है। जैसे कि यहां पर मैं अगर पढ़ूं इसको, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और सिकुड़ने का प्रयास करता है। लेकिन एक चीज और यहां पर नोटिस करने वाली होगी, एक ऐसा कोई टेम्परेचर होता है जिस पर पृष्ठ तनाव नगण्य हो जाता है। नेचुरल अगर हम कहें, आइडियल रूप में ऐसा कोई पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम फिर भी इसको हम मानते हैं कि अगर आइडियल कंडीशन हम माने तो क्रांतिक ताप पर यह क्या हो जाता है, पृष्ठ तनाव का मान 0 हो जाता है। कम घनत्व की वस्तु जैसे केरोसिन का घनत्व पानी से कम होता है तो जैसे ही हम केरोसिन को पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, वो पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। और इसी का ही कॉन्सेप्ट कई बार जो स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं उसमें मच्छरों के, मॉस्किटो जो होते हैं उनके लार्वा पनप ना पाए, इसके कारण क्या करते हैं, हल्का सा केरोसिन की छिड़काव किया जाता है, ताकि जैसे ही उसका पृष्ठ तनाव कम हो और जो मच्छर उसके सतह पर बैठ रहा था वो बैठ ना पाए, या बैठे तो वो उसमें डूब जाए और लार्वा पनपने से बच जाए। ठीक है, उदाहरण और भी पृष्ठ तनाव के हमारी डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं, जिसमें हम अगर देखें, इंसेक्ट्स वॉकिंग ऑन वाटर, आपने देखा होगा कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, मच्छर, ये जो कीड़े हैं पानी पर चल पाते हैं, वो यही कारण है कि पृष्ठ तनाव उस वाटर का होता है। फ्लोटिंग नीडल, आपने देखा होगा कि हल्की तरीके से अगर हम जो सुई होती है उसको, सुई में अगर देखें तो जो पेपर पिन होती है, अगर उसको हम वाटर की सरफेस पर रखें तो वो उस पर क्या हो जाती है, तैरने लगती है, तो वो वाटर के सरफेस टेंशन के कारण ही हो जाता है। वाटर ड्रॉपलेट का गोलाकार होना, स्फेरिकल होना, आपने देखा होगा कि जो वाटर की ड्रॉपलेट होती है, सॉप के जो बबल्स होते हैं वो भी गोलाकार होते हैं, क्योंकि सबसे छोटा क्षेत्रफल घेरने की चेष्टा करता है। तो इसमें अगर हम कहें तो कौन सी बॉडी होगी, तो गोलाकार बॉडी होगी। तो उसका भी सरफेस टेंशन का, साबुन का बुलबुला अभी इसका एक एग्जांपल है। और अगर आपने देखा होगा कि अगर हम डिटर्जेंट से कपड़ों को धोते हैं तो कपड़ों के मेल आसानी से निकल जाते हैं, वो क्लियर ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा साफ निकलते हैं, लेकिन बिना डिटर्जेंट के अगर हम निकालते हैं तो नहीं हो पाता है। ऐसे ही अगर हम गर्म कपड़े से, गर्म पानी से अगर कपड़ों को धोते हैं तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है उसका, और इसके कारण वो मेल के साथ में मिक्स होकर बाहर आ जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि जब हॉट सूप, अगर हम गर्म सूप पीते हैं या गर्म खाना खाते हैं तो वो हमारी जो टंग होती है, जीभ जो होती है, उस पर वो पूरी तरीके से फैल जाता है और उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब गर्म करने से सूप स्वादिष्ट लगता है, और गरम गरम जो द्रव होता है उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जैसा कि हमने देखा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी से संबंधित एक कॉन्सेप्ट हमें और समझना होता है, केशिकत्व। केशिकत्व एक फिनोमिनन है जो एक केशनली होती है, उसमें लिक्विड के नीचे चढ़ने की घटना, जैसे ये एक इमेजिन कर लेते हैं कि ये केशनली है। केशनली मतलब और भी पतला ट्यूब होता है जिसमें ये द्रव, अगर इसके अंदर एक द्रव मानूं और द्रव ऊपर चढ़ रहा है या नीचे उतर रहा है, इसकी घटना को हम बोलते हैं, इसी घटना को बोलते हैं केशिकत्व या कैपिलरिटीज बोलते हैं इसको। तो जैसा कि यहाँ पर आपने देख रहे हैं, केशिकत्व की परिभाषा लिखी है, द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने या नीचे दबने की घटना को बोला है केशिकत्व। अब ये केश नली क्या होती है, केश नली एक ऐसी खोखली नली, अगर इमेजिन करूं कि ये बहुत पतली है और एक खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत ही कम है, इसकी त्रिज्या बहुत ही कम है मान लिया है, तो ऐसी नली को हम बोलेंगे केश नली, जो केस के जैसे हो, हेयर के जैसे हो, उसको केश नली कहते हैं। अब इससे रिलेटेड केश नली या केशिकत्व से संबंधित बहुत सारे एग्जाम्पल और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलते हैं। किस सीमा तक द्रव केशनली में चढ़ता है, हर एक केशनली में एक जैसा द्रव नहीं चढ़ता है, जिसकी त्रिज्या जितनी कम होगी उसमें उतना ही उसके हाइट पर द्रव चढ़ेगा, सेम द्रव। और अगर वो चौड़ी होगी, मतलब केशनली, जैसे मैं ये बोलूं एक मेरे पास ये केशनली है, एक केशनली है, तो अगर मैं सेम द्रव को इसमें भरता हूं तो कौन से में ज्यादा हाइट पे चढ़ने के चांसेस है, जो जितनी ज्यादा पतली होगी, जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी। और इसकी त्रिज्या अगर त्रिज्या कम होगी, सॉरी त्रिज्या कम होगी तो इस पर लिक्विड ज्यादा चढ़ेगा, और अगर त्रिज्या कम होगी तो कम चढ़ेगा। यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केश नली में ऊपर चढ़ जाता है ना, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता हुए नीचे दब जाता है। जैसे मैं अगर बात करूं, ये कांच से बना हुआ एक परख नली है, ठीक है, इसमें जब हम जैसे पानी को भरते हैं
तो आपने देखा होगा इसमें कैसा शेप बन जाता है, कॉनकेव शेप बन जाता है, कॉनकेव शेप बन जाता है। और एच जी मतलब पारा होता है, पारा को जब हम कांच में भरते हैं तो इसका कौन सा शेप बन जाता है, कॉन्वेक्स शेप बन जाता है बच्चों। तो ये केशिकत्व के कारण भी होता है। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं। केशिकत्व के और भी हमारे डे टू डे लाइफ में उदाहरण है, जैसे अगर मैं देखूं तो ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है, स्याही को शीघ्र सोख लेता है। अगर कोई स्याही वगैरह किसी चीज पर गिर जाती है और उसमें ब्लॉटिंग पेपर रख देते हैं तो उसमें स्मॉल स्मॉल छिद्र होते हैं और वो केशनली के जैसे व्यवहार करते हैं, तो वो उसको क्या कर देते हैं, सोख लेते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, एक बकेट में एक टॉवल को आधा पार्ट डाल देते हैं, पानी से भरी हुई बकेट है, और अगर हम कर दें तो सुबह तक देखेंगे तो पूरा टॉवल जो होता है वो गीला हो जाएगा। इसका कारण है उसमें छोटे छोटे जो रेसे होते हैं, छोटी छोटी केशनली जो होती है, उसके कारण पानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चढ़ जाता है। लैंप की बत्ती, केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। आपने देखा होगा जो लालटेन होता था या फिर हम कहें जो लैंप जो होता है उसमें लिक्विड ऊपर चढ़ता है, तो वो किसके कारण चढ़ पाता है, केशिकत्व के कारण ही चढ़ पाता है। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही पहुंच पाते हैं। अगर केशिकत्व का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये नहीं होता, तो वो आपने देखा होगा ग्रेविटी के कारण कोई तो चीजें नीचे आनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, केशिकत्व का कॉन्सेप्ट आने के कारण जो लिक्विड है या फिर जो पानी है वो पत्तियों तक जाता है, तनों तक जाता है, शाखाओं तक जाता है। और अगर हम बात करें कि वर्षा के बाद मतलब बारिश होने के बाद, रेन होने के बाद में किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केशनलियां टूट जाए। अदरवाइज वो केशनलियां नहीं टूटेंगी तो क्या हो जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, और पानी ऊपर आ जाएगा तो खेत के अंदर जो जिसमें हम सीड्स डालना चाहते हैं, बीज लगाना चाहते हैं, वहां पर क्या रहेगी, नमी नहीं रहेगी। नमी नहीं रहेगी तो ग्रोथ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यही हमारे सारे कॉन्सेप्ट है किससे रिलेटेड, यही हमारे सारे कॉन्सेप्ट है रिलेटेड किसके, तो मैं आपसे कहूं कि ये सरफेस टेंशन का ही कॉन्सेप्ट है। एक बार और सारी स्लाइड्स आपको दिखा देता हूं, क्योंकि वीडियो बीच में बंद होने के कारण थोड़ा मिसकॉन्सेप्ट भी बन सकता है। मिसकॉन्सेप्ट से मतलब पूरा क्लियरिटी नहीं बन पाएगी। तो सबसे पहले हमने ये स्टार्ट किया, इसकी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हमने सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कस किया, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद में कौन कौन से एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं सरफेस टेंशन के, उसके बारे में डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने केशनली या केशिकत्व के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की, और लास्ट में हमने कुछ केशिकत्व के जो डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स होते हैं वो देखें। आई होप आपको सरफेस टेंशन या फिर हम कहें कि जो पृष्ठ तनाव और केशिकत्व या कैपिलरिटी से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी नहीं हुए देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।